नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के कनमोल पेश का शिक्षा संवाद के आज के इस अंक में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आज की पहली अपडेट, जल्द आएगा TRD 4 विज्ञापन, शिक्षा मंत्री का बड़ा भरोसा। बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRD 4 को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखे क्योंकि बहुत जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर शिक्षा विभाग तेजी से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटा है ताकि जल्द अधिसूचना जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार केवल TRD 4 ही नहीं बल्कि लाइब्रेरियन और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली को लेकर भी गंभीर है। इसके साथ ही राज्य में डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी विकसित करने की तैयारी चल रही है ताकि छात्रों और आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा मिल सके। हाल ही में TRD 4 विज्ञापन जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद अब सबकी नजर आधिकारिक नोटिफिकेशन पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ साथियों, ई शिक्षा कोर्स ऐप में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 30 मिनट में बनानी होगी हाजिरी। जी हां शिक्षक साथियों, मुजफ्फरपुर जिले से अपडेट निकल के आ रही है, जहां के न्यूज़पेपर में ये अपडेट निकल के आई कि बिहार के सरकारी स्कूलों में ई शिक्षा कोर्स ऐप से हाजिरी बनाने के नियम बदल दिए गए हैं। अब शिक्षकों और हेड मास्टरों को उपस्थिति दर्ज करने के लिए केवल 30 मिनट का समय मिलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार हेड मास्टर सुबह 6:15 से 6:45 बजे तक, जबकि शिक्षकों को 6:30 से 7 बजे तक ही हाजिरी बनानी होगी। तय समय के बाद ऐप ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। विभाग ने सभी शिक्षकों को ऐप का नया वर्जन डाउनलोड करने का निर्देश दिया है। कई शिक्षकों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सुबह थोड़ी भी देरी होने पर अनुपस्थिति होने का खतरा रहेगा। वहीं कई शिक्षकों ने शिकायत की कि नया ऐप सही तरीके से नहीं खुल रहा है और ट्रांसफर के बाद भी पुराने स्कूल का नाम दिख रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई शिक्षक घर या दूसरे जिले से हाजिरी बना रहे थे, इसीलिए फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए यह बदलाव किया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में शाम के बाद चलेगी कोचिंग क्लासेस। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब स्कूल खत्म होने के बाद उसी स्कूल के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास चलाने की तैयारी है। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मुजफ्फरपुर में की। उन्होंने कहा कि स्कूलों को स्कूल अवधि के बाद कोचिंग सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा और पढ़ाने वाले शिक्षकों को अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। इस योजना को शुरू करने से पहले छात्रों और अभिभावकों से राय ली जाएगी। मंत्री ने बताया कि जर्जर और भवनहीन स्कूलों की सूची सभी DEO से मांगी गई है ताकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेहतर की जा सके। साथ ही हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम भी शुरू होगा, जिसके तहत सफल पूर्व छात्र अपने स्कूल के विकास में सहयोग करेंगे। शिक्षकों के तबादले की नई नीति, शिकायतों की डिजिटल ट्रैकिंग और निजी स्कूलों की निगरानी के लिए भी विभाग तेजी से काम कर रहा है। तो देखना होगा साथियों इन मुद्दों पर विभाग जो है कितने सिरे से काम करती है और कब तक काम को कंप्लीट करती है। वहीं दूसरी तरफ साथियों, भीषण गर्मी का असर, इन जिलों में स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। जी हां शिक्षक बंधुओं, बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए बिहार के कई जिलों में स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। जहां पे समस्तीपुर में जिला दंडाधिकारी रोशन कुशवाहा ने 19 से 23 मई 2026 तक सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में सुबह 11 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वहीं यानी भभुआ में जिला दंडाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने 19 से 31 मई 2026 तक प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 10:30 बजे के बाद तथा सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में 11:30 बजे के बाद कक्षाएं संचालित नहीं करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले पटना और बक्सर जिलों में भी भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समय पुनर्निर्धारित करने और गर्मी से बचाव के जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो
तो बीपीएससी ने एमसीक्यू परीक्षा नियमों में किया बड़ा बदलाव। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुवैकल्पिक यानी एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी एमसीक्यू परीक्षाओं में 4 विकल्पों ABCD की जगह 5वां विकल्प E भी होगा, जिसका अर्थ प्रयास नहीं किया गया होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से E विकल्प भरना होगा। किसी प्रश्न को पूरी तरह खाली छोड़ने पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। यह व्यवस्था पहली बार 3 जून 2026 को आयोजित 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से लागू होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पहली पाली की सामान्य अध्ययन परीक्षा में 10 मिनट और दूसरी पाली की विधि परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूरक समय दिया गया है। अब पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:40 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:15 तक होगी। वहीं साथियों, सक्षमता परीक्षा 5 का एडमिट कार्ड 25 मई को होगा जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पंचम 2026 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। परीक्षा 5 जून से 8 जून 2026 तक पटना जिला मुख्यालय में CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित होगी। परीक्षा का एडमिट कार्ड 25 मई 2026 को BSEB सक्षमता पोर्टल पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। समिति ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से प्रति हस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर वाले प्रवेश पत्र पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही CBT परीक्षा की तैयारी के लिए 25 मई से वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक भी उपलब्ध रहेगा, जिससे शिक्षक अभ्यर्थी ऑनलाइन अभ्यास कर सकेंगे। तो साथियों, अगर आप सक्षमता 5 के अभ्यर्थी हैं तो आप जो है 25 मई को अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। साथ ही साथ 25 मई से आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। वहीं ग्रीष्मावकाश 2026 को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा निर्देश जारी। एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार ने शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश नियमों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रीष्मावकाश शुरू होने से ठीक पहले और समाप्ति के तुरंत बाद आकस्मिक अवकाश यानी CL या विशेष अवकाश SL मान्य नहीं होगा। इसके तहत 30 मई 2026 और 22 जून 2026 को सभी शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित अनिवार्य रहना होगा। विभागीय नियमों के अनुसार सार्वजनिक अवकाश सहित कुल अवकाश अवधि 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक CL या SL को ग्रीष्मावकाश के साथ जोड़कर 12 दिनों से अधिक अवकाश लेते हैं तो सामान्यतः उसे स्वीकृति नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह नियम विद्यालयों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित होने से रोकने उद्देश्य से लागू किया गया है। साथ ही शिक्षकों को अंतिम कार्य दिवस और पुनः योगदान दिवस पर अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की सलाह दी गई है। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन सारी अपडेट्स सुबह में मिल जाती है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।